Why data centers are big now, as you rightly said, this is on the back of announcement of tax exemption till 2047 for data centers for foreign companies. India's data center sector has marked 2025 as the breakout year. Capacity expanded from 0.5 gigawatt in 2020 to 1.6 gigawatt in 2025, fueled by 30 times the data traffic rise since 2017. 900 million internet users also came into India, and AI usage started increasing. And what was interesting that made OpenAI, India market, OpenAI's second largest market. Now in 2025, what more did we see? We saw mega investments that came in. Reliance Industries unveiled world's largest Jamnagar data center plus 1 gigawatt AI facility with NVIDIA. The hype is real, and so is the development on ground. From just being a data consumer to an integrated data center infrastructure hub, इस जर्नी पर इंडिया आज एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है। KPMG की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग FY35 तक डेटा सेंटर वैल्यू चेन में करीब $90 बिलियन की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ डेटा सेंटर्स कंस्ट्रक्ट करने तक लिमिटेड नहीं है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग सिस्टम्स, केबल्स, नेटवर्किंग और मेंटेनेंस जैसे कई एडजेसेंट बिजनेसेस भी इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर ये ट्रेंड अगले कुछ सालों तक जारी रहता है, तो सवाल ये है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा किन लिस्टेड कंपनीज को मिल सकता है। वेल, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज हम उन्हीं 5 स्टॉक्स की बात करने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टॉक, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एवरी एआई बूम हैज इट्स बैकबोन। जब एआई मॉडल्स प्रोसेस होते हैं या क्लाउड से डेटा इंस्टेंटली एक्सेस होता है, तो उसके पीछे हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का ही रोल होता है। इसी स्पेस में काम करती है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, जो इंडिया की लीडिंग एंड टू एंड ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल कनेक्टिविटी कंपनीज में से एक है। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर केबल्स और हाई स्पीड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस बनाती है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स, हाइपरस्केलर्स और डेटा सेंटर्स यूज करते हैं। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का ग्लोबल एक्स चाइना ऑप्टिकल फाइबर मार्केट शेयर नियरली 8% है और इसके पास 780 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। कंपनी का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन एआई लेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसी डायरेक्शन में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने न्यूरालिस अपना एआई डेटा सेंटर कनेक्टिविटी पोर्टफोलियो लॉन्च किया है, जो हाई डेंसिटी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्लस्टर्स और 400G to 800G नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। यानी डेटा सेंटर्स में बहुत बड़े वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को अल्ट्रा हाई स्पीड और लो लेटेंसी के साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। रिसेंटली स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने $1.1 बिलियन या लगभग 10,000 करोड़ का हाइपरस्केल डेटा सेंटर ऑर्डर सिक्योर किया है। इस ऑर्डर की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसके साइज में नहीं, बल्कि इस सिग्नल में है कि कंपनी एआई लेड डेटा सेंटर इकोसिस्टम का पार्ट बनती जा रही है। इंडिया और नॉर्थ अमेरिका में बढ़ता कैपेक्स इस अपॉर्चुनिटी को और सपोर्ट करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एग्जीक्यूशन भी ग्रेजुअली इंप्रूव होता दिख रहा है। FY26 में रेवेन्यू 4,745 करोड़ रहा, वहीं एबिटा मार्जिन 13.2% तक इंप्रूव हुआ और ओपन ऑर्डर बुक 67% बढ़कर 7,309 करोड़ तक पहुंच गया। स्टॉक फिलहाल 517 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 26,580 करोड़ है। PE 558 है और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 24.4% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ एक मेजर ट्रिगर एग्जीक्यूशन का है। कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ लार्जली एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स और टेलीकॉम कैपेक्स पर डिपेंड करती है। अगर ग्लोबल फाइबर डिमांड एक्सपेक्टेड पेस से ग्रो नहीं करती या लार्ज प्रोजेक्ट डिले होते हैं, तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन और अर्निंग्स मोमेंटम दोनों पर प्रेशर आ सकता है। Now let's shift from connectivity to infrastructure. Moving on to our next stock, BlackBox Limited. हर डिजिटल बिजनेस का फ्रंट एंड अलग दिखता है, लेकिन बैक एंड में एक चीज कॉमन होती है, रिलायबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन, डिप्लॉय और मैनेज करती है BlackBox। कंपनी नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी और डेटा सेंटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और आज 35 कंट्रीज में ऑपरेट करते हुए 120 प्लस Fortune 500 क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। BlackBox की स्ट्रैटेजी काफी क्लियर है, ग्लोबल फुटप्रिंट को ऑर्गेनिकली और एक्विजिशंस के थ्रू एक्सपैंड करना। इसी डायरेक्शन में कंपनी ने रिसेंटली ब्राजील बेस्ड 2S इनोविकॉस टेक्नोलॉजिका जैसे को 275 करोड़ में एक्वायर किया है। इस डील से लैटिन अमेरिका में उसकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज और कस्टमर एक्सेस दोनों स्ट्रेंथन होंगे। एंड दैट्स नॉट ऑल। मैनेजमेंट का एम्बिशन FY30 तक 18,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना है, जहां AI लेड डेटा सेंटर्स, एंटरप्राइज नेटवर्किंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस ग्रोथ को ड्राइव करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल में भी नजर आ रहा है। FY23 से FY26 के बीच एबिटा 269 करोड़ से बढ़कर 570 करोड़ हो गया। मार्जिन 4.3% से 9% तक इंप्रूव हुआ और ऑर्डर बैकलॉग लगभग $800 मिलियन तक पहुंच गया।
जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को सपोर्ट करता है। एज यू कैन सी स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। ब्लैक बॉक्स अब अराउंड 830 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से लगभग 25% नीचे है। फिर भी 53.7x PE दिखाता है कि मार्केट ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को अभी भी काफी प्रीमियम दे रहा है। लेकिन ये करेक्शन तभी अपॉर्चुनिटी बन सकता है जब मैनेजमेंट एक्विजिशंस को सक्सेसफुली इंटीग्रेट करे, बैकलॉग को रेवेन्यू में कन्वर्ट करे और AI इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड का मोमेंटम बना रहे। अगर इन एरियाज में स्लो डाउन आता है तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर प्रेशर भी दिख सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है अनंतराज। डेटा सेंटर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी सबको दिख रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ उन कंपनीज के लिए पॉसिबल है जिनके पास लैंड, पावर और कैपिटल का राइट कॉम्बिनेशन हो, और इसी वजह से अनंतराज इंटरेस्टिंग लगती है। बट हियर्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। 50 साल पुरानी ये रियल एस्टेट कंपनी अब ग्रेजुअली AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में ट्रांसफॉर्म हो रही है। FY26 में कंपनी ने 2512 करोड़ का रेवेन्यू, 723 करोड़ का EBITDA और 557 करोड़ का पैट डिलीवर किया। डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलाइड सर्विसेज से ही 176 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो इस नए बिजनेस की अर्ली ट्रैक्शन दिखाता है। नियरली 20,300 करोड़ मार्केट कैप वाली अनंतराज अपने 52 वीक हाई 744 से लगभग 24% नीचे 560 पर ट्रेड कर रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि करेक्शन के बाद भी मैनेजमेंट अपने डेटा सेंटर एक्सपेंशन रोड मैप पर अग्रेसिवली एग्जीक्यूट कर रहा है। अब सवाल यह है कि मार्केट इस स्टोरी को इतना क्लोजली क्यों देख रहा है। आज कंपनी के पास 28 मेगावाट ऑपरेशनल IT लोड है, जिसे मैनेजमेंट FY28 तक 117 मेगावाट और FY32 तक 357 मेगावाट तक एक्सपैंड करना चाहती है। हायर IT लोड का मतलब है ज्यादा सर्वर होस्टिंग कैपेसिटी और लार्जर रिकरिंग रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी। डेटा सेंटर बिजनेस के अलावा कंपनी क्लाउड सर्विसेज पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस बना रही है। As we can see, Ministry of Electronics and Information Technology empanelment से गवर्नमेंट क्लाउड प्रोजेक्ट्स का एक्सेस मिलता है। BSNL पार्टनरशिप एंटरप्राइज इकोसिस्टम में प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करती है और स्पेन बेस्ड सबमर के साथ कोलैबोरेशन AI रेडी लिक्विड कूल डेटा सेंटर्स बिल्ड करने की कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाती है। रिस्क एग्जीक्यूशन का है। 28 मेगावाट से 357 मेगावाट तक स्केल करना कैपिटल इंटेंसिव है। अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन या कस्टमर ऑनबोर्डिंग एक्सपेक्टेड पेस से स्लो रहा तो मार्केट की ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी मॉडरेट हो सकती है। मूविंग फॉरवर्ड, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। क्या आप जानते हैं कि हर डेटा सेंटर का सबसे बड़ा चैलेंज हीट मैनेजमेंट बनता जा रहा है। जितने पावरफुल सर्वर्स इंस्टॉल होते हैं उतनी ही एडवांस कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ती है। इसी स्ट्रक्चरल ट्रेंड का बेनिफिशियरी है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। 52 वीक हाई से नियरली 23% करेक्शन के बाद एरोफ्लेक्स का मार्केट कैप करीब 5,300 करोड़ है और स्टॉक 400 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन कंपनी के ऑपरेशनल माइलस्टोन्स देखकर लगता है कि मैनेजमेंट का फोकस ग्रोथ एग्जीक्यूशन पर बना हुआ है। टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, FY26 में कंपनी ने 443 करोड़ रेवेन्यू, 100 करोड़ EBITDA और 56 करोड़ पैट डिलीवर किया। EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव होकर 22.6% तक पहुंच गया, जो बेटर प्रोडक्ट मिक्स का रिजल्ट था। अब सवाल ये है कि मार्केट इस कंपनी को डेटा सेंटर थीम से क्यों जोड़ रहा है। एरोफ्लेक्स AI डेटा सेंटर्स के लिए लिक्विड कूलिंग स्किड असेंबलीज बनाती है, जो हाई डेंसिटी सर्वर से हीट रिमूव करते हैं। FY26 में कंपनी ने 617 स्किड असेंबलीज बेची और सिर्फ Q4 में 571 यूनिट्स डिलीवर किए। कैपेसिटी भी 2000 से बढ़कर 6000 स्किड्स की हो चुकी है। मैनेजमेंट का टारगेट Q2 FY27 तक 15,000 स्किड का है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग स्किड बिजनेस FY27 रेवेन्यू का 20-22% कंट्रीब्यूट कर सकता है, जबकि ओवरऑल कंपनी ने 35% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। एक और पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, 70 करोड़ के कैश के साथ एक्सपेंशन फंड कर रही है और आज भी 90+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। रिस्क भी समझना जरूरी है। फिलहाल स्किड असेंबली बिजनेस एक ही स्ट्रेटेजिक कस्टमर पर डिपेंडेंट है। अगर कस्टमर कंसंट्रेशन या कैपेसिटी रैंप अप एक्सपेक्टेड पेस से स्लो रहा तो इस हाई ग्रोथ नैरेटिव पर प्रेशर आ सकता है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टॉक इन आवर लिस्ट, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स को अक्सर अलग बिजनेसेस माना जाता है, लेकिन रियलिटी में दोनों एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है और इसी इंटरसेक्शन पर खड़ी है टेक्नो इलेक्ट्रिक। आज कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 12,000 करोड़ है और स्टॉक अपने 52 वीक हाई से अराउंड 34% नीचे ट्रेड कर रहा है। बट ऑन द कॉन्ट्री, मैनेजमेंट ने डेटा सेंटर बिजनेस के नेक्स्ट फेज के लिए 1000 करोड़ का कैपेक्स कमिट किया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY26 कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड ईयर रहा। रेवेन्यू 3,250 करोड़, पैट 449 करोड़ और ऑर्डर बुक 9,600 करोड़ तक पहुंच गया, जो कोर ट्रांसमिशन बिजनेस की स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन मार्केट की एक्साइटमेंट इस ऑर्डर बुक से ज्यादा अगले बिजनेस पर है।
चेन्नई डेटा सेंटर ऑपरेशनल है, गुड़गांव एज डेटा सेंटर फुली ऑक्यूपाइड है, नोएडा का पहला फेज FY27 में लाइव होगा और कोलकाता 2028 तक ऑपरेशन होने के लिए एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट FY27 में 40 to 50 करोड़ डेटा सेंटर रेवेन्यू टारगेट कर रही है और 2030 तक 250 मेगावाट कैपेसिटी के साथ 400 to 500 करोड़ रेवेन्यू का विजन रखती है। मैनेजमेंट का मानना है कि 2030 तक डेटा सेंटर बिजनेस कंपनी का प्राइमरी ग्रोथ इंजन बन सकता है। अगर ये ट्रांजिशन सक्सेसफुल रहा तो टेक्नो इलेक्ट्रिक की वैल्यूएशन स्टोरी भी ग्रेजुअली चेंज हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा मॉनिटरेबल एग्जीक्यूशन है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग एक नए डेटा सेंटर को 75 to 80% यूटिलाइजेशन तक पहुंचने में लगभग 12 मंथ्स लगते हैं। इसलिए अगले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू से ज्यादा लीजिंग प्रोग्रेस और कस्टमर एडिशंस मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट होगा। डेटा सेंटर की ग्रोथ स्टोरी तो काफी एक्साइटिंग है, लेकिन हर कंपनी इस अपॉर्चुनिटी को इक्वली मोनेटाइज नहीं कर पाएगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ थीम देखकर नहीं, एग्जीक्यूशन, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट क्वालिटी को समझ कर लीजिएगा। अगर वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.